अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रियल अंसारी सिस्टर्स में। सो गाइस, आज हम दोनों बहनें आपको दिखाएंगे अपने हरदोई की नुमाइश। बहुत जगहों पे मेला कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नुमाइश कही जाती है, इसलिए हम नुमाइश कहेंगे। एक बात बता दूँ गाइस, ये व्लॉग हमने 1 वीक पहले बना लिया था। हम 1 हफ़्ता पहले नुमाइश गए थे और हमारा वीडियो रेडी था, व्लॉग रेडी था, लेकिन हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसे अपलोड करने का। नुमाइश पहुंचते ही हमें दिखी एक ज्वेलरी शॉप जो कि काफ़ी बड़ी लगी थी और काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ पे ज्वेलरीज थी, और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना है हमें। वैसे भी ईद आ रही है और ईद में नई ज्वेलरीज तो अच्छा लगता है पहनना, तो हमने देखना शुरू करा। मैं अपना और सायमा का वीडियो बना रही थी, लेकिन हमारे वीडियो में कोई ना कोई आ ही रहा था क्योंकि भीड़ काफ़ी थी यहाँ पर। और चेन्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन थोड़ी महंगी थी। मुझे चेन के जो है रेट ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए हमने उसे नहीं लिया। किंसा यहाँ पर चुपचाप खड़ी थी, बस वो देख रही थी क्योंकि उसके मतलब का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ वो चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। लेकिन हम पसंद कर रहे थे अपने लिए ईयरिंग्स जो हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड करके हमें कौन से लेने चाहिए। साइमा मुझसे कह रही थी तुम स्क्वायर वाले लो, तुम्हारे पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो हमने फ़िलहाल दोनों ही ले लिए क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे थे। साइमा ने मुझे गिफ्ट करे थे स्क्वायर वाले, वो कह रही थी तुम ये वाले लो, तुम्हारे पर अच्छे लगेंगे और ईद में तुम यही पहनना। तो साइमा ने मुझे गिफ्ट दिया था। उसके बाद जो है हमने देखे थे कुछ बैंगल्स, चूड़ियाँ देख रहे थे, कड़े देख रहे थे, हमें अच्छे लग रहे थे। हमने सोचा ले लेते हैं, इसको भी ईद में पहनेंगे। लेकिन साइमा ट्राई कर रही थी, उसके हाथ में एक भी फिट नहीं आ रहे थे, सब लूज थे। फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ, मेरे हाथ में थे, मेरे हाथ से तो सब निकले जा रहे थे। मैं अपने हाथों में पहन रही थी कलाई में, वो गिर रहे थे मेरे हाथ से। तो इतने पतले हाथ थे कि चूड़ियाँ भी देखकर शर्मा जाएगी कितनी पतली कलाई है। फिर हमें कुछ नहीं यहाँ पर मिला, लेकिन किंजा को मिल गई थी टॉर्च। टॉर्च तो ठीक है, लेकिन इस लड़की ने पेपर सोप क्यों लिया था ये मेरे समझ में नहीं आ रही। 2 चीज़ें किंजा ने ली थी। भेल देख के मेरा दिल हो रहा था खाने का, लेकिन इफ्तार करके निकले थे तो पेट में बिल्कुल भी नहीं जगह थी कुछ खाने की। फिर हम पहुँचे 5 रुपये हर माल पे। गाइस, यहाँ पर 5 रुपये में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो हमने भी देखना शुरू करा। और भीड़ भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, तो हमने देखा, हमें क्लचर्स दिखे, रबर बैंड थे, सेफ्टी पिन्स थी, छुरी थी, हेयर बैंड्स थे, रबर बैंड थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। मुझे यहाँ पर मिल गई थी हिजाब पिन्स, जो कि बहुत ज़रूरी, जो भी हिजाब पहनते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी, तो मैंने भी ले लिया। तो कुछ सामान हमने यहाँ से लिया था। और एक कैरी बैग ज़रूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो हम अपना साथ में घर से लेकर आए थे। अब किंजा ने शुरू कर दी थी अपनी ज़िद। बहुत देर से देख रही थी कि सब अपना अपना सामान ले रहे हैं, मुझे तो कोई कुछ दिला ही नहीं रहा है। अब उसने शुरू कर दिया था कि हर शॉप पे जाके मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब उसको मिल गई थी पर्स उसको देख के रही थी मुझे पर्स चाहिए, पर्स चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कलर की पर्स थी, तो हमने कहा कि तुमको कहीं और से दिलाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो कितना वो ज़िद कर रही है, वो परेशान है पर्स के लिए। तो अब हमने शुरू कर दी थी किंजा की पर्स ढूंढना। हर शॉप पे जहाँ भी पर्स थी हम ढूंढ रहे थे, और हमारी तलाश जारी थी किंजा की पर्स की। फाइनली हमें किंजा के लिए पर्स मिल ही गई थी जो किंजा चाह रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स थे, उसमें से हमने एक पर्स पसंद करी। हमने नहीं पसंद करी, किंजा ने पसंद की। उसे ब्लैक कलर की पर्स पसंद आई, तो वो बहुत खुश हो गई, उसने ब्लैक कलर की पर्स ली। आजकल के बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं, हमारी अम्मी जो हमें दिलाती थी हम उसको ले लेते थे। अब किंजा ने बॉटल ली, उसको बॉटल चाहिए थी, उसकी बॉटल की जिद ली। बॉटल के बाद उसने पेंसिल ली। मतलब अब किंजा ने सोचा कि अब मैं ही सारी चीज़ें लूँगी, अब कोई कुछ नहीं लेगा। फिर हम फिर से पहुंच गए चूड़ियों की शॉप पर, लेकिन क्या करें, हाथ में तो आना ही नहीं। फिर सायमा ने मुझे एक शॉप पे बुलाया, मैंने देखा क्या ये 10 रुपये में लेने जा रही थी। खाने लगी स्प्रे बॉटल, ज़्यादा स्प्रे बॉटल ले लेते, तो मुझे भी लगा हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, क्योंकि आजकल हम भी अपना हेयर केयर कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सायमा ने एक बॉटल ली, तो मैंने कहा 2 तो कम से कम ले लेनी चाहिए थी, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक ही ली। फिर अम्मी कुछ दिखाने लगी, अम्मी भी कुछ सामान लेनी थी। वहीं पर मैंने क्लेचर्स देखे जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन लगाने के लिए सही नहीं थे, तो फिर मैंने उसको नहीं लिया। फिर मुझे रबर बैंड दिए क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे, तो मुझे छोटे छोटे रबर बैंड्स चाहिए थे। सायमा कह रही थी मत लो, ये कोई काम के नहीं, लेकिन मैंने कहा ये मेरे काम के तो हैं, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी, चोटी बांधने में बहुत, चोटी के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, तो मैंने तो ले लिए थे अपने लिए। फिर हमने एक शॉप पे देखी, बड़ी प्यारी सी गोलक थी जो जिसमें एलिफेंट बने थे, कछुए बने थे, बहुत ही क्यूट थी, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम पैसे जमा नहीं करते हैं। फिर मैं एक और शॉप पे पहुंची जहां पर मुझे मोबाइल का कवर लेना था। हमने देखा, लेकिन आज भी मुझे अपने मोबाइल का कवर नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बढ़ गए थे कप के लिए, क्योंकि कप लेने थे हमें,
और ग्लास लेने थे, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी, क्योंकि ईद आ रही है और अम्मी यही कह रही थी कि ईद के लिए हमें ग्लास लेने हैं, तो हम वही देख रहे थे और लेने थे हम। तो अम्मी ये सारी चीज़ें पसंद कर रही थी, देख रही थी। उसके बाद नुमाइश में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। किसी भी आप शॉप पे जाओ, मार्केट में जाओ, तो वहाँ एक लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन नुमाइश में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हमें हर चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। हम जैसा चाहे मतलब पसंद कर सकते हैं, मतलब अपने आप से आप देख लो सारी चीज़ें। चलते चलते हम बढ़ गए थे अब झूले की तरफ, क्योंकि झूला झूलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है झूले से। और साइमा मुझसे कह रही थी चलो इस वाले झूले पे बैठते हैं जो इतना बड़ा झूला है, लेकिन मुझे गाइस बहुत डर लगता है इस झूले पे। लेकिन किंजा ने मेरी झूला झूला है, उसको बहुत शौक है झूला झूलने का, लेकिन आज तो फिर भी किंजा ने कम झूला झूला है। वरना अगर किंजा अपने अब्बा के साथ आती है तो वो सिर्फ झूला ही झूलती है। यहाँ पर साइमा मेरी हंसी उड़ा रही थी कि ये है ज़ारा, ये है डरपोक, इसको इस झूले से डर लगता है। मुझे गाइस सच में बहुत डर लगता है। मैं फर्स्ट टाइम जब इस झूले पे बैठी थी तो मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। उसके बाद मैं इस झूले पे नहीं बैठी। झूले के बाद हम निकल पड़े कुछ खाने के लिए। अब नुमाइश आए हैं तो थोड़ा बहुत तो खाना बनता ही है, तो हमने सोचा चलो चल के खा लेते हैं डोसा वगैरह। लेकिन हम जाके वहाँ बैठे थे और हमने अपना ऑर्डर दिया। सच बताओ गाइस, हम इतना थक चुके थे, आप साइमा और किंजा का चेहरा देख के देख सकते हो कि कितना हम थक चुके, क्योंकि हम 2 घंटे से चल रहे थे और इन 2 घंटों से मेरा फ़ोन चल रहा था, जिसकी वजह से वो हैंग हो चुका था और हम आगे का वीडियो नहीं बना पाए। उसके बाद खाने के बाद हम गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम नहीं, सॉफ्टी, यहाँ पर सॉफ्टी कही जाती है। एक बात बताओ गाइस, जब पहले बार मैंने और साइमा ने सॉफ्टी खाई थी तो हमें अच्छी नहीं लगी थी, हमने इसको फेंक दिया था, लेकिन अब हमें अच्छी लगने लगी और हम खाते हैं। साइमा के फेस पर इमोजी इसलिए लगाया क्योंकि वो मुझसे कह रही थी अब मैं वीडियो में अच्छी नहीं आ रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो में मत लो। तो मैंने इसलिए उसके फेस पे इमोजी लगा दिया दिखाने के लिए। गाइस हमारे पास बहुत कुछ था, हम आधी ही नुमाइश घूमे थे। नुमाइश में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मौत का कुआं था और भी झूले थे और भी बहुत जगह थी, लेकिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। नुमाइश के बंद होने का भी टाइम हो रहा था, 11:30 बज रहा था। नेक्स्ट टाइम अगर हम नुमाइश आए तो आपको मौत का कुआं ज़रूर दिखाएंगे, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है गाइस। और इन दोनों को घर जाने की इतनी जल्दी थी कि इन दोनों ने बिना पूछे ही रिक्शे में बैठ गए, रिक्शे वाले से बिना पूछे बैठ गए और दोनों लोग ही एक दूसरे से बहस लड़ा रहे सिर्फ बैठने के लिए। फिर रिक्शे वाले भैया ने मना कर दिया कि वो नहीं लेकर जाएंगे, तो रिक्शा तो हमें मिल जाएगा गाइज। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।